माँ, जीवन में बहुत से ग्रंथ पढ़े जाते हैं, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता केवल पढ़ने का ग्रंथ नहीं है। ये जीने की कला सिखाने वाली वाणी है। और जब ये वाणी गर्भावस्था के समय सुनी जाती है, तो उसका प्रभाव केवल मन तक नहीं रुकता, वो गर्भ में पल रही चेतना तक पहुंचता है। श्रीमद् भगवद गीता वो दिव्य ज्ञान है जो स्वयं श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हुआ। ये वाणी तब उतरी जब मनुष्य का मन सबसे अधिक डगमगा रहा था। इसीलिए गीता आज भी हर युग में मन को स्थिर करने वाला सबसे सच्चा सहारा है। माँ, इस समय तू केवल सुनने वाली नहीं है, तू शिक्षा देने वाली है। तेरे गर्भ में पल रहा शिशु तेरे शब्दों से नहीं, तेरे भावों से सीख रहा है। इसीलिए कहा जाता है, गर्भ शिशु की पहली गुरु माँ होती है। जब गर्भावस्था में श्रीमद् भगवद गीता के विचार शांत मन से सुने जाते हैं, तो वे संस्कार बनते हैं जो आगे चलकर बुद्धि, धैर्य, विवेक और शांति का आधार बनते हैं। इस वीडियो में आप गीता के विचार केवल सुनेंगी नहीं, आप उन्हें अपने शिशु के भीतर बोएंगी। इसीलिए माँ, इस पूरी वाणी को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि जब तुम सुनती हो तो तुम्हारा शिशु भी सीख रहा होता है। अगर ये वाणी आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये गीता ज्ञान और माँओं तक पहुँचे। इसे शेयर करें, क्योंकि आपकी एक शेयर किसी शिशु के जीवन की दिशा बदल सकती है। और ऐसे ही गर्भ संस्कार और गीता आधारित विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बस इतना लिखिए, मैं अपने शिशु को गीता के संस्कार दे रही हूँ। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को जीवन में हमेशा शांत रहने का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि शांति कोई साधारण गुण नहीं है। शांति मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाती है। जो व्यक्ति अपने मन को शांत रख पाता है, वही हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। बाहर की शक्ति समय के साथ कम हो जाती है, लेकिन भीतर की शांति समय के साथ और गहरी होती जाती है। यही कारण है कि जो मनुष्य शांत है, वही वास्तव में शक्तिशाली है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि लोहे को देखो, जब लोहा ठंडा होता है तभी वो मजबूत रहता है, लेकिन जब वही लोहा अधिक गर्म हो जाता है तो उसे किसी भी आकार में मोड़ा जा सकता है। ठीक इसी प्रकार जब मनुष्य का मन क्रोध, भय या घबराहट से भर जाता है, तब वो अपनी दृढ़ता खो देता है। ऐसे समय में मनुष्य अपने ही सिद्धांतों से डगमगा जाता है। इसलिए जीवन में चाहे सुख आए या संकट, सबसे पहले मन को स्थिर रखना चाहिए। शांति ही मनुष्य की सबसे बड़ी ढाल है। श्री कृष्ण कहते हैं कि विपत्ति के समय मनुष्य के पास यदि कुछ गुण सुरक्षित रह जाएं, तो कोई भी संकट उसे तोड़ नहीं सकता। वो गुण है उसका ज्ञान, उसकी विनम्रता, उसकी विवेकपूर्ण बुद्धि, उसके भीतर का साहस, उसके अच्छे कर्म, सत्य बोलने की आदत और ईश्वर में अटूट विश्वास। यही 7 गुण जीवन के हर अंधकार में दीपक की तरह मार्ग दिखाते हैं। आत्मा तो पहले से जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है। आत्मा कभी भ्रम में नहीं रहती, लेकिन मनुष्य के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने मन को समझने की होती है, क्योंकि मन ही है जो भ्रम पैदा करता है, मन ही डर दिखाता है और मन ही असत्य को सुंदर बनाकर सामने रख देता है। मन की यही चंचलता मनुष्य को सही रास्ते से भटका देती है। कठिन समय में मनुष्य को अक्सर ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह अकेला हो गया है। उसे लगता है कि कोई उसका साथ नहीं दे रहा, लेकिन सच्चाई ये है कि वही कठिन समय मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाता है। जो व्यक्ति जीवन में कभी संघर्ष से नहीं गुजरा, उसे अपनी शक्ति का सही अर्थ कभी समझ में ही नहीं आता। संकट मनुष्य को तोड़ने नहीं आते, संकट उसे स्वयं से परिचय कराने आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कभी तुम्हारे पास 3 रोटियां आई हों और तुम उनमें से एक रोटी किसी भूखे व्यक्ति को दे दो, तो उस क्षण तुम्हारी अंतरात्मा जिस शांति का अनुभव करेगी, वही सच्चा सुख है। उस कर्म का फल समय आने पर तो मिलेगा ही, लेकिन आत्मा की प्रसन्नता उसी क्षण मिल जाती है, क्योंकि आत्मा कोई अलग तत्व नहीं है, वही परम तत्व परमात्मा का अंश है। और जब तुम करुणा से भरा हुआ कर्म करते हो, तब परमात्मा स्वयं तुम्हारे भीतर प्रसन्न होता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं ही संपूर्ण प्राणियों का आदि हूँ, मैं ही उनका मध्य हूँ और मैं ही उनका अंत हूँ। इस संसार में जो कुछ भी जन्म लेता है, जो कुछ भी जीवित रहता है और जो अंततः नष्ट होता है, उसके मूल में मैं ही उपस्थित हूँ। ग्रहों में मैं सूर्य के रूप में प्रकट हूँ, वेदों में सामवेद के रूप में, देवों में इंद्र के रूप में और इंद्रियों में मन के रूप में मैं ही विद्यमान हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही ब्रह्मा हूँ
मैं ही विष्णु हूँ और मैं ही महेश हूँ। जलाशयों में मैं समुद्र हूँ और पर्वतों में मैं हिमालय हूँ। इस संपूर्ण संसार में तुम जो कुछ भी देख पाते हो, जो कुछ भी अनुभव करते हो, वो सब मेरा ही विस्तार है। ये संसार मेरी ही माया से उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और समय आने पर मैं ही इसका विनाश भी करता हूँ। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ। जो हो चुका है, जो इस समय घट रहा है और जो आने वाला है, सब मेरी दृष्टि में स्पष्ट है। फिर भी वास्तविकता ये है कि मुझे कोई पूर्ण रूप से नहीं जान पाता, क्योंकि मनुष्य मुझे बाहर खोजता है जबकि मैं उसके भीतर ही निवास करता हूँ। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जिस प्रकार अंधकार में एक छोटी सी ज्योति भी स्वयं प्रकाशित हो जाती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी अपने आप प्रकट होता है। सत्य को छिपाया नहीं जा सकता। असत्य चाहे कितनी ही चालाकी से फैलाया जाए, अंततः सत्य उसी प्रकार ऊपर आ जाता है जैसे पानी में तेल की बूंद। इसलिए मनुष्य को जीवन में सदैव सत्य के मार्ग पर ही चलना चाहिए। हे अर्जुन, जो मनुष्य ना कभी अत्यधिक हर्षित होता है, ना किसी से द्वेष करता है, ना शोक में डूबता है और ना ही अनावश्यक कामनाओं में उलझता है, वही मनुष्य मुझे अत्यंत प्रिय है। जिसने शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों का त्याग कर दिया है, वही वास्तव में ज्ञानी है। ऐसा मनुष्य परिस्थितियों से नहीं, विवेक से चलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे पाने के 3 मार्ग हैं: ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग। इन तीनों मार्गों में कर्म योग सबसे प्रधान है, क्योंकि कर्म छोड़कर नहीं, कर्म करते हुए ही मनुष्य अपने जीवन को शुद्ध कर सकता है। कर्म से भागने वाला व्यक्ति कभी मुक्त नहीं होता और कर्म को साधना बना लेने वाला व्यक्ति कभी बंधन में नहीं रहता। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जैसे पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती रहती हैं, वैसे ही मनुष्य के जीवन में भी सुख और दुख आते जाते रहते हैं। ये परिवर्तन प्रकृति का नियम है। इन परिवर्तनों से विचलित होना अज्ञान है। जो व्यक्ति इन उतार चढ़ावों को सहन करना सीख लेता है, वही स्थिर बुद्धि कहलाता है। हे अर्जुन, समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। मनुष्य जितना अधिक जल्दबाजी करता है, उतना ही अधिक दुखी होता है। जैसे दीपक की लौ के नीचे छिपा अंधकार स्वयं दीपक को दिखाई नहीं देता, वैसे ही मनुष्य को जवानी के पीछे छिपी बुढ़ापे की सच्चाई दिखाई नहीं देती। वो अपने वर्तमान के मोह में भविष्य को भूल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी प्राणी को उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल से बाहर नहीं निकलने देता। ये मन रस्सी की तरह मनुष्य को बांधकर तरह तरह के नाच नचवाता रहता है। कभी इच्छाओं के पीछे दौड़ाता है, कभी भय से रोकता है। मनुष्य को इतना व्यस्त रखता है कि वो अपने अंतर मन में झांकने का समय ही नहीं निकाल पाता। मन ही मनुष्य को ये अवसर नहीं देता कि वो अपनी आत्मा को पहचान सके और आत्मा के भीतर स्थित उस परमात्मा के प्रकाश को देख सके। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को समझना और उसे वश में करना ही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे केशव, यदि आत्मा नित्य है, सनातन है, अजन्मा है और उसे ना शस्त्र काट सकते हैं, ना आग जला सकती है, ना जल भिगो सकता है और ना वायु सुखा सकती है, तो फिर प्राणी को दुख, सुख, शोक, खुशी, मान, अपमान, पीड़ा और आनंद का अनुभव क्यों होता है? यदि आत्मा इन सबसे परे है, तो ये अनुभूति आखिर किसे होती है? तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को शांत भाव से समझाते हैं कि हे पार्थ, मैंने पहले ही तुम्हें बताया है कि सुख और दुख का अनुभव आत्मा का कार्य नहीं है, ये शरीर का कार्य है। आत्मा तो केवल साक्षी है। शरीर को जब चोट लगती है तब पीड़ा होती है, शरीर आग में जलता है तब जलन होती है। ये सब शरीर की अनुभूतियां हैं, आत्मा इनसे अछूती रहती है। तब अर्जुन पुनः प्रश्न करते हैं, हे केशव, ये बात मैं समझ गया कि शारीरिक पीड़ा शरीर को होती है, लेकिन जब किसी की मानहानि होती है, जब अपमान होता है, जब कीर्ति या अपकीर्ति का अनुभव होता है, तब तो शरीर को कोई चोट नहीं लगती। फिर वो पीड़ा किसे होती है? क्या वो आत्मा को नहीं होती? तब भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, नहीं अर्जुन, ये मान, अपमान, कीर्ति, अपकीर्ति, लाभ, हानि, जीत का आनंद या हार की पीड़ा, ये सब भी आत्मा को नहीं होते। ये आत्मा का कार्य नहीं है, ये मन की शरारत है। मन ही इन सब भावनाओं को जन्म देता है और मन ही उनसे दुखी होता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि हे अर्जुन, प्राणी के शरीर का एक ऐसा अंग है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन वही सबसे अधिक शक्तिशाली है। वो है मन। आत्मा का मन से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। आत्मा तो रथ में बैठा हुआ स्वामी है और मन उस शरीर रूपी रथ का सारथी है। लेकिन जब सारथी ही भटक जाए तो रथ सही दिशा में कैसे चलेगा? मन ही इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर दौड़ाता है।
मन ही यौवन के आवेश में चंचल हो जाता है। कभी ये मनुष्य को इस भ्रम में डाल देता है कि वो सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकता है, वो किसी से कम नहीं है, और कभी यही मन उसे इतना भयभीत कर देता है कि वो स्वयं को असहाय समझने लगता है। यौवन के समय मनुष्य के भीतर ये भ्रम पैदा हो जाता है कि ये शक्ति सदा बनी रहेगी। वो सोचता है कि वो इस संसार का राजा है, उसके आगे सब झुकेंगे, सब उसे प्रणाम करेंगे। लेकिन जब शरीर की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगती है, जब यौवन का घी दीपक में झलक कर समाप्त होने लगता है और दीपक तले अंधकार छा जाता है, तब वही मन घबराने लगता है। तब मनुष्य कहता है, मैं बीमार हूं, मैं दुखी हूं, मैं मर रहा हूं, मुझे बचाओ। ये रोने धोने का नाटक भी मन ही करता है, क्योंकि मन ही अहंकार की मदिरा पिलाकर मनुष्य को मदहोश करता है, और वही मन भय दिखाकर उसे तोड़ने का प्रयास करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मन एक पाखंडी है, उसके हाथों में मोह माया का जाल है, जिसे वो मनुष्य की इच्छाओं पर बार बार डालता है। वो मनुष्य को शरीर से भी मोह कराता है, अपनी खुशियों से भी मोह कराता है, और अपने दुखों से भी मोह कराता है। खुशी में वही मन गीत गाता है और दुख में वही मन विलाप करता है। मनुष्य अपने दुखों को बार बार दोहराकर दूसरों को सुनाता है, और उसी में उसे एक अजीब सा सुख मिलने लगता है। लेकिन वो ये नहीं समझ पाता कि वो स्वयं अपने दुख को जीवित रखे हुए है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, प्राणी के लिए आवश्यक है कि वो अपने मन को काबू में करे। वो अपने अंतर्मन में झांक कर आत्मा को देखे। जब वो आत्मा को देखेगा, तब उसे आत्मा के भीतर स्थित उस परमात्मा का प्रकाश भी स्पष्ट दिखाई देगा। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने और व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। यही प्रकृति का नियम है। इस सत्य को जो स्वीकार कर लेता है, वह भय से मुक्त हो जाता है और वर्तमान में जीना सीख लेता है। श्री कृष्ण आगे समझाते हैं कि मनुष्य यदि यह जान ले कि उसके दुख का कारण आत्मा नहीं बल्कि मन है, तो उसके जीवन का आधा बोझ अपने आप उतर जाता है, क्योंकि आत्मा तो कभी दुखी नहीं होती, ना ही सुख से फूलती है। आत्मा तो केवल साक्षी है। दुख सुख का खेल मन रचता है और मन ही उसमें उलझता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो अपने मन के व्यवहार को समझे, ना कि हर भाव को आत्मा का सत्य मान ले। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी पर विश्वास करना हो तो उसकी बातों से अधिक उसके आचरण पर ध्यान दो। शब्द कई बार मन को बहकाते हैं, लेकिन कर्म सच्चाई दिखा देते हैं। क्रोध के समय थोड़ा रुक जाना और गलती के समय थोड़ा झुक जाना, यही दो बातें जीवन को सरल बना देती हैं। जो व्यक्ति यह सीख लेता है, उसके जीवन में अनावश्यक संघर्ष कम हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य मुझे जान लेता है, उसके लिए संसार में और कुछ जानना शेष नहीं रहता। ऐसा मनुष्य जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवत गीता के ज्ञान को केवल पढ़ता ही नहीं बल्कि अपने जीवन में उतारता है, उसके दुष्कर्मों का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, क्योंकि जब दृष्टि बदलती है तो कर्म अपने आप शुद्ध होने लगते हैं। श्री कृष्ण समझाते हैं, जो भाग्य में है वो भाग कर भी आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वो सामने आकर भी चला जाएगा। इसलिए मनुष्य को व्यर्थ की चिंता में नहीं डूबना चाहिए। जैसे हवा के तेज झोंके दीपक की लौ को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की अनियंत्रित इच्छाएं उसकी बुद्धि को भटका देती है। बुद्धि तभी स्थिर रहती है जब इच्छाओं पर विवेक का नियंत्रण होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी अच्छाइयों से सीखता है। वो तुलना नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता, क्योंकि तुलना मनुष्य को भीतर से छोटा कर देती है और ईर्ष्या मन को जला देती है। जो सीखना जानता है वही आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, लेकिन शब्द मन को और कभी-कभी आत्मा तक को घायल कर देते हैं। इसलिए बोलते समय सावधानी आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने शब्दों की मर्यादा समझ लेता है, वही सच्चा ज्ञानी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने को परमात्मा से अलग नहीं समझता और ना ही इस शरीर को अपना वास्तविक स्वरूप मानता है, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति यह जान लेता है कि वह शरीर नहीं बल्कि शरीर में स्थित चेतना है, उसका भय अपने आप समाप्त होने लगता है। खुश रहना है तो जीवन के निर्णय अपनी परिस्थितियों को देखकर लो, दूसरों को देखकर नहीं। जो लोग दुनिया को देखकर फैसले लेते हैं, वे हमेशा असंतुष्ट रहते हैं, और जो अपने विवेक से निर्णय लेते हैं, वे कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुंच चुका होता है, उसका मार्ग निस्वार्थ कर्म होता है, और जो व्यक्ति ईश्वर के साथ जुड़ चुका होता है, उसके जीवन में स्थिरता और शांति स्वाभाविक रूप से आ जाती है। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसीलिए अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए।
श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, और जो तुम्हें धोखा देता है उसे त्याग दो। जहां तुम्हारा सम्मान ना हो वहां बार बार जाना स्वयं को कमजोर बनाना है, क्योंकि जहां सम्मान नहीं होता वहां आत्मसम्मान धीरे धीरे टूटने लगता है। जैसे जहां वर्षा नहीं होती वहां फसल नष्ट हो जाती है, वैसे ही जहां संस्कार नहीं होते वहां पीढ़ियां कमजोर हो जाती हैं। जो लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, सच्चाई यह है कि उनके पास समय तो होता है, लेकिन उनकी प्राथमिकताओं में आपका नाम नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि उसका वास्तविक सहारा कोई मनुष्य नहीं बल्कि परमात्मा है, उसके जीवन का भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। जो भीतर से निर्भर हो जाता है वह बाहर के सहारों के छूटने से टूटता नहीं। इसलिए जहां तुम्हारे अपने मुंह फेर ले वहां ये मत समझना कि तुम अकेले हो, उस समय मैं तुम्हारे साथ खड़ा होता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को इतना भी नहीं झुकना चाहिए कि सामने वाला उसे गिरा हुआ समझने लगे। विनम्रता और हीनता में अंतर होता है। विनम्र व्यक्ति अपने आत्मसम्मान के साथ झुकता है और हीन व्यक्ति अपने आत्मसम्मान को छोड़कर झुकता है। आत्मसम्मान के बिना किया गया झुकाव मनुष्य को भीतर से खोखला कर देता है। दीपक का जीवन इसलिए वंदनीय नहीं होता कि वह जलता है, बल्कि इसलिए वंदनीय होता है कि वह दूसरों के लिए प्रकाश देता है। वह स्वयं जलकर दूसरों का अंधकार दूर करता है, लेकिन दूसरों से जलता नहीं। यही भाव मनुष्य के जीवन में होना चाहिए, सेवा का, ईर्ष्या का नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कामयाबी और नाकामयाबी दोनों ही जीवन के हिस्से हैं। इनमें से कोई भी स्थायी नहीं है। जो व्यक्ति सफलता में घमंड नहीं करता और असफलता में टूटता नहीं, वही संतुलित जीवन जीता है। मनुष्य की आधी शिकायतें अपने आप समाप्त हो जाएं यदि लोग एक दूसरे के बारे में बोलने के बजाय एक दूसरे से बोलना सीख लें। श्री कृष्ण समझाते हैं कि विश्वास किसी पर इतना करो कि यदि वह तुम्हारे साथ छल भी करे तो उसके भीतर अपराध बोध अवश्य जागे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में तुम्हें खोने का भय बना रहे। लेकिन ये भी स्मरण रखो कि पूर्ण विश्वास केवल परमात्मा पर ही करना चाहिए। मनुष्य बदल सकता है, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन परमात्मा की उपस्थिति अटल रहती है। 4 वेदों का अर्थ जानना आवश्यक नहीं, लेकिन समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी, इन 4 शब्दों का मर्म समझ लिया जाए तो जीवन अपने आप सार्थक हो जाता है, क्योंकि इन गुणों से युक्त व्यक्ति हर परिस्थिति में सही निर्णय ले पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात वह अपने कर्मों से बंधता नहीं। जब मनुष्य की बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर जाती है, तब वह सुने हुए और सुनने में आने वाले भोगों से स्वयं को अलग कर लेता है। तब उसके भीतर वैराग्य का जन्म होता है। हे अर्जुन, जिस काल में मनुष्य अपने मन में स्थित सभी कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, वही स्थित प्रज्ञ कहलाता है। जिसे दुख मिलने पर उद्वेग नहीं होता, सुख मिलने पर मोह नहीं होता, और जिसके राग, भय तथा क्रोध शांत हो चुके होते हैं, वही स्थिर बुद्धि वाला पुरुष है। जैसे कछुआ अपने अंगों को चारों ओर से समेट लेता है, वैसे ही जब मनुष्य इंद्रियों को उनके विषयों से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। स्थिर बुद्धि का अर्थ इंद्रियों का दमन नहीं, बल्कि उनका संयम है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किससे कब और कितना बोलना है, यदि ये विवेक मनुष्य सीख ले तो उसका जीवन स्वतः ही सरल हो जाता है। हर बात कहना आवश्यक नहीं होता और हर सत्य हर समय कहना भी आवश्यक नहीं होता। विवेक के साथ बोला गया मौन भी बहुत कुछ कह जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कभी अवसर मिले तो किसी के लिए सारथी बनना सीखो, अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि धर्म के लिए, क्योंकि धर्म से भरा हुआ हृदय ही सही परामर्श देता है और अधर्म से भरा हुआ हृदय अधर्म का मार्ग दिखाता है। मनुष्य का मार्ग उसके हृदय की स्थिति तय करती है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि मनुष्य इसीलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता, मनुष्य इसीलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। समय आने पर सबको मिलता है, लेकिन समय से पहले की चाह ही मनुष्य के दुख का कारण बन जाती है। जो धैर्य रखना सीख लेता है, उसके लिए प्रतीक्षा भी साधना बन जाती है। किसी से सच्चा प्रेम होना शुद्धता और दिव्यता का प्रतीक है, लेकिन प्रेम में भी विवेक आवश्यक है, क्योंकि बिना विवेक का प्रेम बंधन बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ है उसमें तुम्हारा कोई योगदान नहीं था, और जो कुछ होगा उसमें भी अंतिम नियंत्रण तुम्हारा नहीं है, इसलिए अनावश्यक चिंता व्यर्थ है। हर आरंभ मुझसे होता है और हर अंत मुझ पर ही आकर टिकता है।
श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों से मिलने वाला सुख सच्चा सुख नहीं होता। वह पहले अमृत की तरह मीठा लगता है, लेकिन बाद में वही सुख विष बनकर पीड़ा देता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने सुख के स्रोतों को समझे। जो सुख शांति बढ़ाए वही सही सुख है। हे मानव, तुम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी शरण में आना होगा। यदि मेरी बातें तुम्हें कठिन लगती हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वे गलत हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम्हें अपने दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। जब तुम चीजों को उस तरह देखोगे जिस तरह मैं देखता हूं, तब तुम्हारा भ्रम अपने आप दूर होने लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो एक बार मुझ पर विश्वास कर लेता है, उसका साथ मैं कभी नहीं छोड़ता। जो मेरे भक्तों के साथ छल करता है, उसके लिए मैं शत्रु बन जाता हूं, और जिसने मेरे भक्त को धोखा दिया, वह अपने ही कर्मों का फल भुगतता है। क्योंकि अन्याय का परिणाम टल सकता है, टलता नहीं। मैं हर हृदय को मंदिर की तरह देखता हूँ। जो हृदय जितना शुद्ध होता है, मैं वहाँ उतना ही अधिक ठहरता हूँ। इस संसार में प्रेम को व्यर्थ कहने वाले मूर्ख हैं। प्रेम ही इस संसार की मूल शक्ति है। इसी से सृष्टि बनी है और इसी से चलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम सबसे करो, लेकिन पूर्ण विश्वास केवल परमात्मा पर रखो। मनुष्य सीमित है, उसकी समझ भी सीमित है, इसीलिए उसे पूर्ण अपेक्षा करना स्वयं को दुख देना है। जब तुम आरंभ करोगे तो असफलता भी आएगी, गिरना भी पड़ेगा, लेकिन गिरने का अर्थ रुक जाना नहीं होता। एक समय आएगा जब तुम परिपक्व हो जाओगे और तुम्हारे कर्म अपने आप फल देने लगेंगे। मैं तुम्हारे हर छोटे बड़े कर्म में तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन ये स्मरण रखो, जो भी करो सरलता और नम्रता के साथ करो। अहंकार के साथ किया गया कर्म स्वयं ही अपना फल नष्ट कर देता है। इस धरती पर आने के बाद मनुष्य का मुख्य उद्देश्य यहाँ से मुक्त होना है, और वही मनुष्य मुक्त हो सकता है जो अपने कर्मों में दृढ़ संकल्प रखता है और सुख दुख को समान भाव से सहन करता है। जो अपनी आत्मा की आवाज सुन सकता है, वही मुझसे संवाद कर सकता है। जो व्यक्ति मुझे हर वस्तु में देखता है और मेरे होने का अनुभव करता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। ऐसे भक्तों से मुझे प्रेम है। इस संसार में ना कोई सदा था, ना कोई सदा रहेगा, सब परिवर्तनशील है। मेरी ऊर्जा सब जगह समान रूप से व्याप्त है। जो मुझे पहचान लेता है, उसे मैं भक्ति रस प्रदान करता रहता हूँ। संसार का सबसे बड़ा पापी भी यदि सच्चे समर्पण के साथ मेरी उपासना करे, तो मैं उसे भी शुद्ध कर देता हूँ। कुछ लोग मुझे विवेक से पाते हैं, कुछ ज्ञान से, कुछ कर्म से और कुछ योग से। तुम मुझे जिस मार्ग से बुलाओगे, मैं उसी मार्ग से तुम्हारे पास आऊंगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि इस संसार में हारे हुए व्यक्ति की सहायता अब बहुत कम लोग करते हैं, और जो व्यक्ति थोड़ा सा सफल हो जाता है, उसे बहुत कम लोग वास्तव में प्रसन्न होते हैं। इसीलिए अपने दुख को हर किसी के सामने रखना बुद्धिमानी नहीं है, और अपनी खुशी का प्रदर्शन करना भी आवश्यक नहीं। जो बात भीतर रखी जाती है, वही मन को मजबूत बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का आहार हमेशा सात्विक और संतुलित होना चाहिए। जो व्यक्ति ये नहीं जानता कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कहाँ खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, वो अपने शरीर और मन दोनों को अशांत करता है। असंतुलित आहार से मन भी अस्थिर हो जाता है, और अशांत मन से परमात्मा का अनुभव संभव नहीं होता। जो मनुष्य केवल दिखावे के लिए ये कहता है कि उसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, लेकिन भीतर ही भीतर उन्हीं विषयों का चिंतन करता रहता है, ऐसा व्यक्ति मिथ्याचारी कहलाता है। बाहर संयम और भीतर भोग, ये दोहरा जीवन अंततः मनुष्य को ही पीड़ा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष परंपरा से नहीं चलता, सृष्टि के नियमों का पालन नहीं करता और अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करता है, वो भोगों में उलझा हुआ व्यर्थ जीवन जीता है। लेकिन जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला, आत्मा में ही तृप्त और आत्मा में ही संतुष्ट हो जाता है, उसके लिए कोई बाहरी कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। यहाँ आत्मा का अर्थ किसी कल्पना से नहीं, बल्कि उस परम सत्य से है जो भीतर सदा विद्यमान है। जो व्यक्ति सत्य को समझ लेता है, सत्य में ही जीता है और सत्य में ही संतुष्ट रहता है, वही वास्तव में मुक्त होता है। लेकिन ऐसा मनुष्य बहुत दुर्लभ होता है। ऐसा महापुरुष न तो कर्म करने से बंधता है और न ही कर्म न करने से। उसका किसी से स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। फिर भी श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ज्ञानी है, जिनके लिए परमात्मा का सत्य स्पष्ट हो चुका है, उनकी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि उनके कर्म दूसरों के लिए उदाहरण बने। यदि ज्ञानी व्यक्ति कर्म छोड़ दे, तो साधारण जन भी अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाएंगे। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं स्वयं भी कर्म करता हूँ। मेरे लिए ना कोई कर्तव्य है
और ना ही कुछ प्राप्त करने योग्य शेष है। फिर भी मैं कर्म करता हूँ, क्योंकि यदि मैं कर्म ना करूं तो संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। मनुष्य मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। श्री कृष्ण समझाते हैं कि तामसिक गुण वाले व्यक्ति आलस्य, निद्रा और प्रमाद में डूबे रहते हैं। राजसिक गुण वाले व्यक्ति हर समय अपनी शक्ति और शौर्य दिखाने में लगे रहते हैं। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति ये जानता है कि कर्म वास्तव में उसके गुणों के कारण हो रहे हैं। अज्ञानी व्यक्ति ये मान बैठता है कि सब कुछ वही कर रहा है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में वास्तविक परिवर्तन चाहता है तो उसे सबसे पहले अपने मन को बदलने के लिए तैयार होना होगा, क्योंकि जैसा मन होता है वैसे ही विचार बनते हैं, और जैसे विचार होते हैं वैसा ही जीवन बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो जा रहा है उसे जाने दो, जो आज रुक भी गया वो कल चला ही जाएगा। संसार का स्वभाव परिवर्तन है। जो इस सत्य को स्वीकार कर लेता है उसका मन अनावश्यक पकड़ से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चे लोगों पर भी उतना ही विश्वास रखना चाहिए जितना औषधियों पर रखा जाता है। औषधि कभी कभी कड़वी होती है, लेकिन वो शरीर को स्वस्थ करती है। उसी प्रकार सत्य बोलने वाले और सच्चा मार्ग दिखाने वाले लोग कभी कभी मन को अप्रिय लग सकते हैं, लेकिन वही जीवन को सही दिशा देते हैं। जिन लोगों ने आपकी निकटता की कभी कद्र नहीं की, उनसे दूरी बनाए रखना ही शांति का मार्ग है। बड़ा वही होता है जो छोटों के दर्द को समझ सके। जो केवल अपने लाभ और अपने अहंकार में उलझा रहता है वो भीतर से छोटा होता चला जाता है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन बातों में जितना कम उलझोगे उतना ही शांत रहोगे। अनावश्यक जिज्ञासा मन को अशांत करती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सुबह की आलस्य पूर्ण नींद मनुष्य के संकल्प को कमजोर कर देती है। जो अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक होते हैं वे समय को यूं ही व्यर्थ नहीं जाने देते। जीवन में इतना व्यस्त रहो कि पछतावे, डर, नफरत और निराशा के लिए समय ही ना बचे। यदि कोई तुम्हारा भरोसा तोड़ दे तो उसे भी धन्यवाद दो, क्योंकि वो तुम्हें ये सिखा गया कि विश्वास सोच समझकर करना चाहिए। जो जीवन में सुख और शांति चाहता है उसे अपनी समस्याओं और आलोचनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के गुण और दोष का निर्णय करने से पहले अपनी दृष्टि को निष्पक्ष बनाना आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी कमजोरी हर किसी को मत बताओ। संसार में बहुत से लोग दूसरों की कमजोरी का सहारा लेकर स्वयं को बलवान समझने लगते हैं। जीवन में दो लोगों को कभी मत घोलना, एक वो जिसने तुम्हें पीड़ा दी और दूसरा वो जिसने पीड़ा के समय तुम्हारा साथ दिया। दोनों ही तुम्हें जीवन का मूल्य सिखाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं तुम मन छोटा मत किया कर। जहां तेरे अपने मुंह फेर लेंगे वहां मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन तू किसी के सामने इतना भी मत झुक कि वो तुम्हें गिरा हुआ समझने लगे। आत्मसम्मान के साथ जिया गया जीवन ही सच्चा जीवन है। दीपक इसलिए पूजनीय नहीं होता कि वो जलता है, बल्कि इसलिए पूजनीय होता है कि वो दूसरों के लिए जलता है। वो प्रकाश देता है, ईर्ष्या नहीं। कामयाबी और नाकामयाबी दोनों ही स्थायी नहीं है। जो इस सत्य को समझ लेता है वो दोनों स्थितियों में संतुलित रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की आधी समस्याएं उसी दिन समाप्त हो जाएं जिस दिन लोग एक दूसरे के बारे में बोलने के बजाय एक दूसरे से बोलना सीख लें। विश्वास किसी पर इतना करो कि वो छल करते समय स्वयं को दोषी महसूस करे, और प्रेम इतना करो कि सामने वाले के मन में तुम्हें खोने का भय बना रहे। 4 वेदों का अर्थ जानना आवश्यक नहीं, लेकिन समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी, इन 4 गुणों को जीवन में उतार लिया जाए तो जीवन सफल हो जाता है। बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों से ऊपर उठ जाता है। जब बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर जाती है तब मनुष्य भोगों से स्वयं दूर होने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं जिस काल में मनुष्य मन में स्थित सभी कामनाओं को त्याग देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है वही स्थित प्रज्ञ कहलाता है। जिसे दुख मिलने पर उद्वेग नहीं होता, सुख मिलने पर मोह नहीं होता, और जिसके राग, भय और क्रोध शांत हो चुके होते हैं वही मोक्ष के योग्य होता है। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार जो मनुष्य इंद्रियों को उनके विषयों से हटा लेता है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। कब, किससे और कितना बोलना है, ये विवेक जिस दिन आ जाता है उसी दिन जीवन सरल हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में यदि अवसर मिले तो धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्म का विरोध करना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। सत्य सदा ऊपर आता है, जैसे पानी में तेल की बूंद। चाहे कितना भी असत्य फैला दिया जाए, सत्य छिप नहीं सकता। क्रोध में उत्तर मत दो, दुख में निर्णय मत लो और आनंद में वचन मत बांटो। जो व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता वो चाहे संसार भर का ज्ञान रख ले फिर भी अज्ञानी ही रहता है।
जानबूझकर किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि जो पीड़ा तुम किसी को देते हो वही किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास लौटती है। जीवन में किसी भी चीज की अति मत करो। अति भोग भी नाश करता है और अति त्याग भी। संतुलन ही जीवन का सौंदर्य है। जो तुम्हारे साथ अधर्म करे उसका विरोध करना सीखो। अन्याय को सहना भी पाप में भागीदार होना है। जो स्वयं की रक्षा नहीं करता उसकी रक्षा ईश्वर भी नहीं करते। जो अपने महत्व को नहीं समझता उसे संसार भी महत्व नहीं देता। समय की कद्र ना करने वाला मनुष्य समय से भी वंचित रह जाता है। संगति मनुष्य का भविष्य तय करती है। अच्छी संगति मनुष्य को ऊंचा उठाती है और बुरी संगति धीरे धीरे भीतर से गिरा देती है। इस संसार में परमात्मा के अतिरिक्त किसी को अपना मानकर मत चलो। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब ईश्वर की ओर जाने वाला मार्ग सदा खुला रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, संशय में रहने वाला मनुष्य न इस लोक में सुख पाता है, न अगले लोक में, न परलोक में। शांति इसलिए संदेह से दूर रहो। तुम क्या लाए थे जो खो गया, और क्या ले जाओगे जो यहीं का नहीं है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। अंत में श्री कृष्ण यही कहते हैं, कर्म करते रहो, अच्छे कर्म करते रहो और फल की आस छोड़ दो। बहुत से ज्ञानी जन कर्म करते हुए ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। जो मनुष्य निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्य का पालन करता है वही वास्तव में मुक्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन को समझने के लिए बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं होती। यदि मन शांत हो जाए, दृष्टि साफ हो जाए और कर्म सच्चे हो जाएं, तो यही जीवन साधना बन जाता है। जो व्यक्ति अपने मन को समझ लेता है वही संसार को सही रूप में देख पाता है, और जो संसार को सही रूप में देख लेता है उसके लिए दुख भी शिक्षा बन जाता है और सुख भी बंधन नहीं बनता। यदि ये गीता विचार आपके मन को थोड़ा भी शांत कर पाए हो, आपकी सोच को थोड़ा भी स्पष्ट कर पाए हो, तो समझिए इसका उद्देश्य पूरा हुआ। ऐसे ही दिव्य और जीवन को दिशा देने वाले विचारों के लिए इस चैनल को लाइक करें, ताकि ये ज्ञान और लोगों तक पहुंचे। इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर किसी के जीवन में शांति ले आए। और ऐसे ही गहराई से भरे सच्चे आध्यात्मिक विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।